नमस्ते बच्चों, ज्ञानदीप विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का पाठ ज्ञानी यह सीखने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में हमें बताया गया है कि कुछ शब्द हिंदी और मराठी भाषाओं में एक जैसे हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। इस पाठ में कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में बताया गया है। बहुत ही सुंदर और मज़ेदार पाठ है। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी ही स्थिति आज भी बनी है। बंडू भाऊ मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं। अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। सुदामा: अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूँ? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। बंडू भाऊ: तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? सुदामा: बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए बच्चे खेलते ही रहेंगे। बंडू भाऊ: लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? सुदामा: अच्छा, जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। बंडू भाऊ: तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? सुदामा: अच्छा, यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? बंडू भाऊ: अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। इसीलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। बच्चों, मराठी के कुछ अन्य शब्दों के बारे में जिनके अर्थ हिंदी में भिन्न होते हैं। मुकुल: गुरुजी, मेरा दोस्त चंदू हाथी को हस्ती कहता है, जबकि हिंदी में उसका अर्थ अस्तित्व या सामर्थ्य होता है। प्राण: गुरुजी, हम मराठी में दादा बड़े भाई को कहते हैं, हिंदी में पिताजी के पिताजी को दादा कहते हैं। सचिन: हमारी हिंदी में महतारी माँ को कहते हैं, जबकि मराठी में महतारी बुढ़िया को कहते हैं। नरेश: और हम माँ को आई कहते हैं और हिंदी में किसी लड़की या महिला के आने पर आई कहते हैं, जैसे वह आई। चंदन: अरे द्रोण पांडवों के गुरु थे, मराठी में द्रोण का अर्थ दोना होता है। जतिन: मराठी में गंदी शब्द का प्रयोग दुर्गंध के लिए होता है, पर हिंदी में इत्र बेचने वाले को गंदी कहते हैं। गुरुजी, एक ही शब्द के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। अच्छा है तुम लोग इस तरह के शब्दों से परिचित हो। तुम्हें हर तरह के शब्द जानने चाहिए। बच्चों, अभी पाठ में आए नए शब्दार्थ: परिवार, कुटुंब, सहभागी, शामिल, मनोरंजक, दिलचस्प, मना करना, रोकना, समुद्र, सागर, खत, पत्र या चिट्ठी।